कल शाम एक दोस्त मिलने आया। उसने बताया कि यार अरुण, वो जो हम लोगों का स्कूल लाइफ का कॉमन फ्रेंड था, कल तक वो पैसे पैसे का मोहताज हुआ करता था। आज तो वो लाखों करोड़ों में खेल रहा है। यार, उसकी तो पूरी जिंदगी बदल गई। उसकी पहचान बदल गई। मैं भी बड़ा क्यूरियस हुआ। मैंने पूछा कि यार ये सब हुआ कैसे। तो उसने बताया कि देखो अरुण शुरू से ही बड़ा ही हार्ड वर्किंग था। अरुण शुरू से ही बहुत ही डिसिप्लिन था। और सबसे बड़ी बात कि उसके पास अपना एक मकसद था, एक गोल था, जिसको अचीव करने के लिए वो पूरी ऑनेस्टी के साथ, ईमानदारी के साथ कोशिश किया करता था। और उसका पूरा फोकस उस गोल को अचीव करने पर लगा हुआ होता था। वो किसी की कही सुनी में नहीं आता था। उसने ये भी बताया कि कभी कभार उससे मुलाकात उसकी होती थी, तो वो कहता था कि यार, हम लोगों से नहीं मिलते हैं, हम अपने काम में मशगूल रहते हैं। लोग हमें सोचते हैं कि भाई ये बड़ा ही अजीब तरह का इंसान है, सिर्फ काम 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 में पड़ा रहता है। लेकिन यार, बात ऐसी है कि एक दिन यही काम, जब इसमें मुझे कामयाबी हासिल होगी, तो वही कामयाबी सारे लोगों की शिकायतों को दूर कर देगी। और लोगों को जवाब मिल जाएगा कि आखिर हम क्यों अकेले तन्हा अपने एक मकसद के पीछे क्यों भाग रहे थे। तो ये उसके साथ बातें होती थीं, उसने मुझे बताया। तो उसने ये भी बताया कि अनिल में एक सबसे अच्छी खूबी ये लगती थी कि जब भी उससे मिलो तो मुस्कुरा के मिलता था। जब भी उससे मिलो तो बड़ा प्यार से बातें किया करता था। और अगर उससे कोई शिकायत भी कोई करता था, तो उस शिकायत को वो दिल पर नहीं लेता था। वो समझा के, मना के उसको अपने घर से 2 कप चाय पिलाकर विदा कर दिया करता था। ये सारी बातें उसकी तारीफ में मेरे दोस्त ने उस शाम को मुझे बताया। मैं गौर से सुनता रहा। लेकिन आखिर में मैंने उसको कहा कि यार, आज से 10 साल पहले तुमने अपनी जिंदगी को एक कलर की हैसियत से शुरू करी थी। और आज 10 साल के बाद तुम उसी कुर्सी पर बैठे हुए हो। और वही सैलरी 2-4 रुपया बढ़ाकर तुम्हें मिलता है। तुम्हारी जिंदगी में बदलाव क्यों नहीं आया। वो मुझे देखने लगा। मैंने कहा कि यार, मुझे देखने की जरूरत नहीं है। तुम्हें वो सारी खूबियां जो तुमने अनिल में गिनवाई है ना, उन खूबियों को तुम अच्छी तरह से जानते हो। और जानकर भी तुम पीछे हो। उन्हीं खूबियों को अपने अंदर लेकर आओ और उन्हीं खूबियों के साथ जिंदगी में आगे बढ़ो, तुम्हारी जिंदगी भी बदल जाएगी। बातें बहुत देर तक चली अपने दोस्त के साथ। लेकिन मैं यहां पर एक साइकोलॉजी पॉइंट आपको बताऊंगा। और वो ये है कि देखिए, हम जानते बहुत कुछ है और मानते नहीं है। लेकिन ये बात आज अपने दिमाग में आप बैठा लीजिए कि जानना और मानना ये दो अलग चीजें हैं। जब हम किसी बात को जानते हैं, तो वो बात बस जानकारी के लेवल तक रहती है, दिमाग तक नहीं पहुंचती है। लेकिन जब हम किसी बात को जानने के साथ साथ मानने लगते हैं, तो वो बात दिमाग तक पहुंच जाती है। और हम खुद जब किसी बात को मान लेते हैं और वो बात जब हमारे दिमाग तक पहुंच जाती है, तो हम दिमाग को एक प्रोग्राम दे देते हैं कि देखो भाई, मैं इन बातों को मानता हूं। और इन्हीं बातों को लेकर दिमाग क्या करता है, अब शुरू करता है सोचना। तो इस तरह से आपकी सोच बदलती है। साइकोलॉजी में इसे माइंडसेट शिफ्ट कहते हैं। मेरे उस दोस्त, वो क्लर्क दोस्त जो मुझसे मिलने आया था और जो 10 साल से क्लर्क की कुर्सी पर बैठ रहा था, उसकी जिंदगी में कोई बदलाव, उसकी पहचान में कोई बदलाव नहीं आई थी। उसमें कमी यही थी, वो चीजों को जानता था, मानता नहीं था। जिस दिन से वो मानने लगेगा, तो उसका ब्रेन उसी मानने के हिसाब से सोचना शुरू करेगा और उसके अंदर एक माइंडसेट शिफ्ट आएगा। और यही सोच की बदलाव उसके अंदर बहुत सारे बदलाव की वजह बन जाएगी। और सबसे पहला बदलाव तो ये आएगा कि सोच बदलने के साथ साथ हमारे एक्शंस बदल जाते हैं। इसलिए कि सोच का सीधा ताल्लुक हमारे एक्शन से होता है। कहते हैं ना लोग, जैसा जैसी सोच वैसा एक्शन। और जब हम अपने एक्शंस को करते हैं, तो उसका एक रिजल्ट भी आता है। तो ये सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो सबसे पहले, अगर आप अपने आइडेंटिटी को चेंज करना चाहते हैं, शिफ्ट करना चाहते हैं, अपने लाइफ में बदलाव चाहते हैं, बेहतर बदलाव चाहते हैं, अच्छा बदलाव चाहते हैं, तो सबसे पहले अच्छा बनने के लिए जितनी बातें आपको आती हैं, जितनी बातें आपको मालूम है, वो मालूम है, बड़ी अच्छी बात है। एक लेवल ऊपर उठिए और उनको अपने दिमाग से कहिए कि मैं इन बातों को अब मानता भी हूं, मैं इन बातों को अब मानता भी हूं।
ऐसा दिमाग को बताइए। और जिस दिन आप दिमाग को बताएंगे कि मैं इन बातों को मानता हूं, तो देखिएगा आपका दिमाग उसी हिसाब से सोचना शुरू करेगा, और उस सोच की वजह से आपके एक्शंस में बदलाव आएंगे, और एक्शन में बदलाव आने की वजह से आपके रिजल्ट में बदलाव आएंगे, और वो बदलाव बेहतर बदलाव होगा, और आपके लाइफ में चेंजेस वगैरह आना शुरू हो जाएंगे। जब भी कोई मुझसे पूछता है कि हाउ टू चेंज योर लाइफ एंड शिफ्ट योर आइडेंटिटी, तो मैं अरुण की मिसाल देता हूं, और इस सवाल का जवाब अरुण के हवाले से मैं समझाने की कोशिश करता हूं। दूसरे दोस्तों की तरह अरुण के बारे में मैं भी बहुत कुछ जानता हूं। उसकी एक बात जो मुझे सबसे अच्छी लगती है वो ये कि एक दिन मैंने उससे पूछा था कि यार, तुम ऐसे ही साथियों से क्यों मिलते हो जो तुम्हारी बात को मानते भी नहीं है, जो तुम्हारी हर बात में क्रिटिसाइज करते हैं, और जब देखो तुम जब अगर मिलते भी हो तो उन्हीं साथियों के साथ मिलते हो। क्यों नहीं ऐसे दोस्तों के साथ मिलते हो जो तुम्हारी बात में हाँ मिलाते हैं, तुम्हारी तुम्हारी इज्जत करते हैं, तुम्हारी बातों की कदर करते हैं। तो उसने मुझे एक बड़ी काम की चीज बताई, और वो काम की चीज ये थी, उसने कहा कि यार देख, मैं ऐसे दोस्तों से मिलना इसलिए नहीं पसंद करता हूं कि जो मेरी हर बात में हाँ मिलाते हैं। उनके साथ मैं मिलना इसलिए नहीं पसंद करता हूं कि मुझे लगता है उनकी बातों में मुझे बू आती है चापलूसी की। मुझे लगता है कि वो मेरी हर बात को, कुछ बातें तो मुझे ही लगती है, मेरी अपनी बात मुझे गलत लगती है, लेकिन पता नहीं कैसे वो मेरे दोस्त मेरे गलत बातों में भी हाँ में हाँ मिलाते हैं। तो उस वक्त मुझे चापलूसी की बू आती है यार, और मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरी हर बात में हाँ सिर्फ इसलिए मिलाते हैं कि उनको मुझसे कुछ फायदा चाहिए होता है। वो क्या फायदा चाहिए होता है वो जाने, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, इसीलिए मैं उनसे कम मिलता जुलता हूं। और दूसरी बात यह है कि मुझे शौक नहीं है कि कोई मेरी तारीफ करे, मेरे काम की तारीफ करे और कहे कि यार तू बड़ा अच्छा काम कर रहा है। मैं जानता हूं कि मैं कितना अच्छा कर रहा हूं, लेकिन फर्क ये हो जाता है कि जब मैं, ये सब उसने मुझे बताया, कि फर्क ये हो जाता है कि जब मैं ऐसे दोस्तों से मिलता हूं जो मुझे क्रिटिसाइज करते हैं, मेरे मुंह पर मेरी गलतियों को बताते हैं, तो मैं सुनता हूं, उनसे बहस नहीं करता हूं। और अकेले में जब मैं बैठता हूं तो उन सारी गलतियों को जो मेरे दोस्त मेरे बारे में बताते हैं, उन पर सोचता हूं, और सोचने के बाद मैं ढूंढता हूं कि इनमें से कितनी बातें सही हैं, इनमें से कितनी गलतियां ऐसी हैं जो मेरे अंदर है। तो जब मुझे वो गलतियां मिलती हैं, तो मैं कोशिश करता हूं कि जल्द से जल्द उन गलतियों को अपने से अलग करूं। ये बात अरुण की मुझे बड़ी अच्छी लगी, बड़ी पॉजिटिव लगी। ये इसको कहते हैं पॉजिटिव थिंकिंग। ये पॉजिटिव थिंकिंग, ये हम सब जानते हैं कि पॉजिटिव थिंकिंग अच्छी होती है, लेकिन फिर बात वहीं आके रुक जाती है कि जानते तो हैं, मानते नहीं हैं। तो मेरा मशवरा यह है कि अगर आप चाहते हैं अपनी जिंदगी में बदलाव, अपनी पहचान में बदलाव, तो ये बात को समझ लीजिए कि अगर पॉजिटिव थिंकिंग आपने सुना है और आप इस बात को जानते हैं, इस कंसेप्ट को समझते हैं, तो आज से इसको मान लीजिए, इस बात को अपने माइंड तक पहुंचाइए, और जिस दिन ये बात आपके माइंड तक पहुंचेगी ना, उसी दिन से आपके अंदर एक माइंड शिफ्ट पैदा होगा। आपकी सोच बदलेगी, आपका एक्शन बदलेगा, और आपके रिजल्ट्स बदलेंगे, और आपकी जिंदगी में एक बदलाव दिखना शुरू हो जाएगा। स्कूल में हमारे एक टीचर हुआ करते थे, बड़े प्यारे टीचर थे। वो क्लास में आकर, हर क्लास में, हर पीरियड में जब उनसे मुलाकात होती थी, वो कहते थे जो बीत गया सो बीत गया, आज की बात करो। इसी बात को साइकोलॉजी में, स्टोइक फिलॉसफी में तरह तरह से लोग समझाते हैं, और हम हजारों किस्म के यूट्यूब पर वीडियो देखते हैं, किताबें पढ़ते हैं, सिर्फ इतना समझने के लिए कि जो बीत गया सो बीत गया। अरे भाई, हजारों बार स्कूल लाइफ से लेकर और अब तक न जाने कितने लोगों ने हम लोगों को बताया होगा कि जो गुजर गया सो गुजर गया। आज में जिंदा रहो, आज की सोचो। अगर आज तुमने बना लिया तो आने वाला कल आज पर ही डिपेंड करता है। आने वाला कल, अगर आज तुमने बेहतर बना लिया तो आने वाला कल भी बेहतर हो जाएगा। ये थ्योरी समझने के लिए जरूरी नहीं है कि हम साइकोलॉजी की मोटी मोटी किताबें पढ़ें। हम स्टोइक फिलोसफी पर बहुत सारे ऑथर्स की, मार्कस ऑरेलियस की और बहुत सारे ऐसे ही ऑथर्स की किताबों को पढ़ें। इन सब सारी चीज़ों को, ये वो लाइफ लेसन्स हैं
जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, लेकिन हम सिर्फ सुनते आ रहे हैं। फिर बात वहीं आकर रुक जाती है कि सुनना, सुन के बस यूं ही समझ लेना अलग चीज है, जान लेना अलग चीज है। हम अब तक उसको मानते नहीं हैं। आप अपने माइंड में सबसे पहले ये बात पैदा कीजिए कि हमें बदलना है। माइंड शिफ्ट के लिए खुद को तैयार कीजिए और जिन बातों को आप जानते हैं ना, उसको फिर से दोहराइए, उस पर गौर कीजिए और उन सारी बातों में कुछ ऐसी बातें जो आपको लगे कि इनसे आपको तरक्की हो जाएगी, इनसे आपको सक्सेस मिलेगी और आपकी जिंदगी में बदलाव आएगी और आपकी पहचान बदल सकती है, तो उन बातों पर मानना भी शुरू कीजिए। और मानिए इसलिए कि आपके सामने बहुत सारे लोग उन्हीं बातों को मानकर अपनी जिंदगी में बदलाव ला रहे हैं, अपनी पहचान को बदल रहे हैं। तो जब उतने सारे लोगों का, अरुण की जिंदगी बदल सकती है और मेरे कई साथियों की जिंदगी बदल सकती है, उनकी पहचान बदल सकती है, तो उन्हीं बातों को जिनको फॉलो करके वो अपनी जिंदगी को बदल रहे हैं, उन बातों को हम जानते हैं, मानकर हम क्यों नहीं अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। तो देखिए, ये जो मेरे टीचर की बात है, मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। जो बीत गया सो बीत गया, ये फलसफा अगर आप समझ गए और समझकर मान लिए, तो फिर वही बात, आपका दिमाग इसी हिसाब से सोचेगा, आपका एक्शन में बदलाव आएगा और आपका रिजल्ट भी बदलेगा, बेहतर होगा और आपकी जिंदगी में बदलाव जरूर आएगा और आपकी पहचान जरूर बदलेगी। आपको पता है वो कौन सी चीज है, खतरनाक चीज, जो आपके लाइफ को चेंज नहीं होने देती है, जो आपके आइडेंटिटी को शिफ्ट नहीं होने देती है? आपको पता है वो क्या है? बहुत ही साधारण चीज, और वो चीज ऐसी है जिसे हम हजार बार दिन भर में सुनते हैं, और वो है डर। किस चीज का डर? फेल्योर का डर। मेरे बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो सिर्फ इस डर से चांस नहीं लेते हैं कि कहीं फेल हो गए तो अभी जो मेरे हाथ में है वो चीज हमारे हाथ से निकल जाएगी और हम सड़क पर आ जाएंगे। ये डर लगा रहता है, फेल्योर का डर। और जिन लोगों ने इस फेल्योर के डर को अपने दिल से निकाला, रिजेक्शन के डर को अपने दिल से निकाला, मेरे ही साथियों में मैं खुद फेल्योर के डर और रिजेक्शन के डर से बाहर जब निकला तो मेरी जिंदगी में बदलाव आए, मेरी पहचान भी बदली। और मुझे यकीन है कि अगर आप इस बात को सुनकर अगर समझ लेंगे और मान लेंगे तो आपके जिंदगी में भी बदलाव आना जरूरी है। स्टोइक फिलॉसफी और साइकोलॉजी इनसाइट्स पर ऐसे ही और वीडियोस के लिए गुड सेंस मोटिवेशन को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।